हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासमेट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनरल्स के ऊपर। मिनरल्स क्या है, कितना मिनरल्स इम्पोर्टेंट है, मतलब सारा का सारा मिनरल्स लेना होगा या इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स है जो हमको लेना ही चाहिए, इसका क्या काम है, सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए चलते टॉपिक में। जाने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ। चलिए चलते टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे मिनरल्स के बारे में। फूड का जो 6 कंपोनेंट्स था उनमें से एक है मिनरल्स और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहले हम लोग जान लेंगे मिनरल्स क्या है और उसका फंक्शन के बारे में, फिर कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ही जान लेते हैं कि मिनरल्स क्या है। देखिए, 6 जो मेन फूड कंपोनेंट था उसमें एक है मिनरल्स। मिनरल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है जो हम लोगों के बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और इसको ठीक से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी तरह से कोई मिनरल का आपका बॉडी में कमी रहेगा तो बुरी तरह से इसका इफ़ेक्ट हम लोगों के बॉडी के ऊपर पड़ेगा। किस लिए पड़ेगा, ये जानने के लिए इसका फंक्शन देख लेते हैं पहले। तो मिनरल चाहिए हम लोगों का बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और हम लोगों को ठीक तरह से रहने के लिए ये मिनरल हम लोगों को चाहिए। मिनरल्स, अब एक मिनरल्स थोड़ी है, बहुत सारा मिनरल्स है। किसका क्या काम है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मिनरल का काम सिर्फ एक काम नहीं है, इसका कई तरह का काम है। ये स्ट्रॉन्ग बोन्स फॉर्म करने से, मतलब स्ट्रॉन्ग बोन बनाने से नाभ में जो इम्पल्स ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो इम्पल्स पास होता है, वहाँ तक पूरा काम मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो किसी भी तरह से कोई भी मिनरल्स का आपका बॉडी में डिफिशियंसी दिखाई देगा या फिर कमी अगर हो जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट हम लोगों को दिखने मिलेगा, ठीक है। सम मिनरल्स आर इवन यूज टू मेक हार्मोन्स और मेंटेन ए नॉर्मल हार्ट बीट। कुछ मिनरल्स का तो ये भी काम है हार्मोन बनाने का, और जो हार्ट बीट हम लोगों का उसको नॉर्मल रखने का काम भी कुछ मिनरल्स का है। तो आइए आप डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स के बारे में। 7 मेजर मिनरल्स है, 7 मेजर मिनरल्स है। कई सारा मिनरल्स है, उनमें से जो मेन मेजर मिनरल्स है वो है 7 ठो। कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम एंड सल्फर। तो ये याद रखना है आपको, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम एंड सल्फर। तो हम लोग अभी तो क्लास 6 में सिर्फ कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पे तो ये मेंशन नहीं है, बट इसका भी अलग तरह से इम्पोर्टेंस है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले कैल्शियम का मतलब हर मिनरल का सोर्स देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और इसका डिफिशियंसी डिजीज़ क्या है, मतलब किस तरह का इफ़ेक्ट अगर डिफिशियंसी अराइज होगा तो किस तरह का इफ़ेक्ट आपके बॉडी के ऊपर पड़ेगा वो हम लोग देखेंगे। तो पहले देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम किस किस फूड आइटम्स में मिलेगा? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, मिल्क और इसका जितना सारा प्रोडक्ट है उन सारा में कैल्शियम मिलेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कैल्शियम मिलेगा। किस काम में आता है? टू बिल्ड हेल्थी बोन्स एंड टीथ, मतलब हेल्थी बोन्स एंड टीथ बनाने में ये काम में आता है। कैल्शियम का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हम लोगों के बॉडी में, जो हड्डी और टीथ दांत फॉर्म होता है उसमें, मतलब मैक्सिमम कैल्शियम ही प्रेजेंट रहता है। अगर इसका डिफिशियंसी होगा बॉडी में तो आप पूरी तरह से इसका इफ़ेक्ट हड्डी बनने में और दांत फॉर्म होने में आएगा, ठीक है। इसका जो डिफिशियंसी डिजीज़ है उसका नाम है हाइपोकैल्सीमिया। इसको कैल्शियम डिफिशियंसी डिजीज़ भी कहा जाता है, ठीक है। और इसका सिम्टम्स क्या है? देखिए, मसल क्रैम होगा, कन्फ्यूजन, मतलब हर टाइम आप चिंता में डूबे रहेंगे। टिंगलिंग इन द लिप्स एंड फिंगर्स, ये एक बहुत ही गजब तरह का चीज़ है, मतलब अलग तरह का सेंसेशन आपका ये नेल्स में और फिंगर में आएगा। जलन भी आपको महसूस कर सकते हैं आप कुछ तरह का, अगर कैल्शियम का डिजीज़ मतलब डिफिशियंसी होगा तो लिप्स में और फिंगर में इस तरह का। और कई कई तरह का प्रॉब्लम, मतलब सेंसेशन चला जाएगा यहाँ पे, या फिर बर्निंग लाइक सेंसेशन आ जाएगा। तो इस तरह का कई प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा इसका अगर डिफिशियंसी होगा तो।
ठीक है। और डीके भी हो सकता है आपका, अगर कैल्शियम का डिफिशियंसी रहेगा तो इससे आपका जो बोन्स और टीथ में डीके भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। फॉस्फोरस एक इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है, किससे मिलेगा? मिल्क, सीरियल्स, पल्सेस, फिश एंड मीट, इतना सारा इसका सोर्सेस सारा में ये मिलेगा। देखिए हम पहले भी बोले थे कि ऐसा भी एक सोर्स हो सकता है जिसमें कई सारा चीज़ आपको मिल सकता है, विटामिन मिनरल्स। ओके, तो अब मिल्क में कैल्शियम भी प्रेजेंट है और फॉस्फोरस भी प्रेजेंट है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, इसमें ये फॉस्फोरस कौन काम करता है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस डिफिशियंसी डिजीज जो होता है, एनेक्सिटी, लॉस ऑफ एपेटाइट, बोन पेन, हड्डियों में पेन होगा, फ्रेगल बोन्स एराइज होगा, स्टिफ जॉइंट्स, फैटिग, मतलब हमेशा मानसिक चिंता में डूबे रहेंगे, इरेगुलर ब्रीथिंग होगा, रेगुलर जो ब्रीथिंग होता है वो नहीं होगा, इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। वीकनेस, वेट चेंज, और चिल्ड्रन में क्या होगा? डिक्रीज ग्रोथ, इसका ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। पुअर बोन एंड टीथ डेवलपमेंट में ओकर, तो इसका जो बोन और टीथ का डेवलपमेंट है वो भी घट जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है आयरन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है। कहाँ से मिलता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल से ही मिलेगा, अदर ग्रीन वेजिटेबल्स, नट्स एंड जगरी, इन सारा में ये मिलेगा। तो ये हरा भरा सब्जी जो होता है इस सारा में ये मिलेगा, नट्स या जगरी में मिलेगा। किस काम में आता है? फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन जो फॉर्म होता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। तो इसमें एक बहुत ही अहम पार्ट है आपका आयरन। इट्स डिफिशियंसी कॉज, ये जो डिजीज़ होता है वो डिजीज़ का नाम है एनीमिया। इसका अगर डिफिशियंसी होगा तो एनीमिया डिजीज़ हो जाएगा, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी कॉमन है अगर आयरन डिफिशियंसी इज ए कॉमन कॉज ऑफ टू फ्यू हेल्थी रेड ब्लड सेल इन द बॉडी, तो देखिए अगर ये डिफिशियंसी होगा तो पहले ही बोले कौन सा डिजीज़ होगा? एनीमिया डिजीज़ होगा, इसी बारे में यहाँ पे मेंशन है। इन ए प्रेग्नेंट वोमेन आयरन डिफिशियंसी पुट्स द बेबी एट रिस्क डेवलपमेंटल डिले। देखिए अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी का जो आयरन में डिफिशियंसी हो जाएगा तो उसका जो बच्चा है उसमें उसका डेवलपमेंट जो हो रहा है वो डिले हो जाएगा, ठीक है, डिले होगा। तो एक बहुत ही रिस्क वाला बात है। फैटिग इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम, मतलब हमेशा कई तरह का चिंता में आप डूबे रहेंगे हर टाइम में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स एराइज हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी के वजह से। नेक्स्ट जो है आयोडीन, आयोडीन कहाँ से मिलेगा? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, सी फूड, आयोडाइज सॉल्ट, इतना सारा चीज़ में आपको आयोडीन मिलेगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड जो ग्लैंड होता है उसको ठीक से काम करने के लिए आयोडीन बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है। इट्स डिफिशियंसी कॉज गॉइटर, जो डिजीज़ होगा इसके डिफिशियंसी की वजह से, आयोडीन की डिफिशियंसी की वजह से उस डिजीज़ का नाम है गॉइटर, ठीक है। आयरन डिफिशियंसी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थायराइड एनलार्जमेंट एंड गॉइटर। देखिए थायराइड एनलार्जमेंट जो होता है गला जैसे फूल जाता है और इसी को बोलते हैं गॉइटर, ठीक है। विद इन ए गॉइटर इसमें नूडल्स फॉर्म हो जाता है, मतलब कई तरह का एक हार्ट को जीस यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा गोटी जैसा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट्स विथ ए लार्ज गॉइटर में एक्सपीरियंस सिम्टम ऑफ चोकिंग स्पेशली व्हेन लाइंग डाउन एंड डिफ़िकल्टी swallowing एंड ब्रीथिंग। तो इसमें इसको गला तो फूल जाएगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा, तो कई सारा चीज़ इसमें क्रिएट हो जाएगा। तो किस लिए होगा? आयोडीन की वजह से होगा। तो ये 4 आयोडीन के बारे में आपको जानना है, इसका सोर्सेस, इसका फंक्शंस और इसका डिफिशियंसी डिजीज़। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।